नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के 18 राज्यों में कोरोना पॉजिटिविटी दर में कमी आई। स्वस्थ होने की दर 83.83% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। टीकाकरण में तेजी लाने, जांच और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने पर दिया बल। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत कोविड रोगियों सहित करीब 3.25 लाख लोगों को रोजाना मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सामाजिक सरोकारों के तहत प्रदेश में दानदाताओं द्वारा कोविड से लड़ाई में सहयोग जारी। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान का असर कल से प्रदेश में भी होने की जताई आशंका। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोने तथा साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। देश के 18 राज्यों में पॉजिटिविटी दर में कमी आ रही है और राष्ट्रीय पॉजिटिविटी दर 30 से घटकर 19.8% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 15.07% मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है। देश में 75% मामले 10 राज्यों से आ रहे हैं। वहीं 11 राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के पार है। स्वस्थ होने की दर 83.83% तक पहुंच गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि फिलहाल देश में कोविड संक्रमण की स्थिति स्थिरता की ओर बढ़ रही है। किसी हद तक स्टेबलाइजेशन पेंडेमिक की इस वेव की दिखाई पड़ रही है। इस वेव में एक स्टेज पे लगभग 40 लाख एक्टिव केसेस थे, अभी 36-37 के आसपास हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि जो अर्ली डिक्लाइन दिख रहा है हमें या स्टेबलाइजेशन दिख रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट का रेट जो है वो पहली वेव से ज्यादा गति में है। ये भी हमें रिएश्योर करता है और आगे भी ये इस पेंडेमिक का, इस वेव का ऐसे ही और भी तेज गति से नतीजे आएंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण करने, जांच और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने स्थायी कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने अधिक संक्रमण वाले राज्यों में आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना तथा प्रसारण विभाग के सचिव शामिल हुए। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना के तहत कोविड मरीजों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना के नोडल अधिकारी नरेश गोयल ने बताया कि मौजूदा समय में करीब 3.25 लाख लोगों को रोजाना खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।
राज्य में जितने भी कोविड संक्रमित हैं और उनके परिजन हैं, उनको इंदिरा रसोइयों से निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। विभिन्न अस्पतालों में हमने एक्सटेंशन काउंटर बनाए हैं। अब तक लगभग 1.25 लाख कोविड संक्रमितों को हम भोजन के पैकेट भिजवा चुके हैं। साथ इस लॉकडाउन की अवधि में जो गरीब मजदूर हैं, जो असहाय है, जरूरतमंद है, उनको रोजाना लगभग 2.25 लाख जरूरतमंदों को हम इंदिरा रसोइयों से निःशुल्क भोजन के पैकेट भिजवाएंगे। इस पुनीत कार्य में हमारी बहुत सी जो NGO हैं, दानदाता है, वो जुड़े हुए हैं। आपसे भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा दानदाता हमसे जुड़े। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इस योजना की 358 नियमित रसोइयों से अब तक 2 करोड़ 61 लाख लोगों को फायदा मिला है। झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगर पालिका की ओर से कोविड अस्पताल परिसर में परिजनों की सुविधा के लिए अस्थायी रैन बसेरे और इंदिरा रसोई योजना के तहत निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत भरतपुर में कोविड मरीजों को दूध दलिया के पैकेट वितरित किए गए। प्रदेश में कोविड के हल्के लक्षण वाले मरीजों को आयुष 64 दवाई मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर छाजूराम यादव ने बताया कि ये दवाइयां NIA समेत 30 स्थानों पर वितरित की जा रही हैं। देखिए, बेसिकली जो आयुष 64 है, ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश भर में शुरू किया है। यहाँ तक राजस्थान की जहाँ तक बात है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इसका नोडल एजेंसी बनाया है। मुख्यतः ये जो दवा है, ये एसिम्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट, ये जो कोरोना के पेशेंट हैं, उनको ये दवा दी जा रही है, जिसमें 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से ये दवा दी जाएगी। हाँ, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जरूर है कि ये उन्हीं रोगियों को मिलेगी जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है, और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर की पॉजिटिव रिपोर्ट। मुख्यतः ये दवा जयपुर के 30 स्थानों के ऊपर ये दवा अवेलेबल है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक सरोकारों के तहत बीकानेर में उर्मूल डेयरी की ओर से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और जरूरतमंदों के लिए हल्दी मिश्रित दूध तैयार किया गया है। प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। उर्मूल डेयरी के प्रभारी संयोजक सलीम भाटी ने बताया कि ये दूध आज शहर के पुलिस कर्मियों को वितरित किया गया। उर्मूल परिवार ने भी अपने एक सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आरुषि की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध और काली मिर्च के मिश्रित का दूध हमने तैयार किया। और क्योंकि ये कोई कोरोना के लिए तो दवाई तो नहीं है, लेकिन ये एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा दूध के साथ इसका एक हल्दी का एक अच्छा सामंजस्य है, और उसी के रूप में इसको लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से कि जिन व्यक्तियों ने इसको किया है और उन्होंने एप्रिशिएट किया है कि ये उर्मूल की एक अच्छी पहल है। जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल और दिलीप चंदन की ओर से सिंगापुर से मंगाए गए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में से 11 आज सिरोही पहुंचे, जिन्हें जिला कलेक्टर को भेंट किया गया। वहीं बूंदी में दानदाताओं द्वारा 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का सहयोग दिया गया है। इनमें से 11 मशीनें आज से रोगियों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। झुंझुनू के मलसीसर के कैलाश हाकिम ने सूरत से ऑक्सीजन सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति करवाने के प्रयास के तहत आज 2 ट्रक मुहैया करवाए। वहीं जोधपुर में मानव सेवा संस्थान द्वारा जिला कलेक्टर को 16 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 125 ऑक्सीमीटर सौंपे गए। टोंक में भाजपा जिला इकाई की ओर से शहर में आयुर्वेदिक काढ़ा और मास्क वितरित किए गए। दौसा के लालसोट में 50 बेड क्षमता वाला कोविड उपचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज लालसोट में उपखंड अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि सभी CHC और PHC पर कोरोना पीड़ितों का उपचार किया जाएगा।
झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने भी जिले के उदयपुरवाटी बड़ा गांव गढ़ागोड़जी और नवलगढ़ उप जिला अस्पताल का दौरा किया। उधर विधायक संयम लोढ़ा ने आज सिरोही जिले के पिंडवाड़ा अस्पताल का अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली जिला कलेक्टर ने आज गुढ़ा चंद्रजी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले ग्रामीण इलाकों में भी लगातार सामने आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि निम्बाहेड़ा क्षेत्र के गोदोला गांव में 15 दिन पहले करीब 100 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सरपंच रसाली देवी ने सक्रियता के साथ इसके नियंत्रण के लिए सख्त पाबंदियां लगाई और अब गांव में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं है। निम्बाहेड़ा उपखंड के गादोला ग्राम पंचायत में एक ही दिन में 86 पॉजिटिव मामले आने और गांव में बिना जांच के हुई मौतों के बाद पंचायत की सरपंच रसाली देवी मीणा ने पंचायत के लोगों को सैंपल देने के लिए प्रेरित किया। महिला सरपंच रसाली देवी ने गांव में कोविड सेंटर को खोलते हुए 58 लोगों को वहां भर्ती कराया, वहीं सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया।